ये जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं नहीं, उनके एसीएस में लेंगे, पार्टी का डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देगा। ये जब तक मुख्यमंत्री जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, पूरी घटना का वक्तव्य नहीं देंगे और दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, आदेश किसने दिया चलाने का गोली, जब तक ये लोगों के समक्ष नहीं रखेंगे, जब तक छात्रों के साथ न्याय नहीं होता, जब तक नौकरियां बेरोजगारी खत्म नहीं होती, निष्पक्ष परीक्षाएं पारदर्शिता ढंग से नहीं होती और जितना पेपर लीक बंद हो जाए जितना जल्द से जल्द उतना अच्छा है, वरना हम सब लोग जो है ये लड़ाई को जो है लड़ते रहेंगे। हमारे पार्टी के गवर्नर साहब हैं नहीं, उनके एसीएस में लेंगे, पार्टी का डेलीगेशन उनसे जाकर के मेमोरेंडम देगा। ये सत्य है, ये सरकार भाजपा सरकार, ये छात्रों की दुश्मन, युवाओं की दुश्मन और लालू प्रसाद, जिस लालू प्रसाद ने इस गवर्नमेंट के सामने घुटने नहीं टेके, उन्हीं का बेटा तेजस्वी यादव छात्रों के हक की लड़ाई के लिए, युवाओं के भविष्य की लड़ाई के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए अगर वो जंग के मैदान में उतरा है तो सम्राट चौधरी की सूसू निकल गई है, सूसू। और भाजपा वाले कह रहे हैं कि प्रशासन लठ लेकर तैयार है। अरे यादों में बू रहेगी जब तलक ईमान की और तख्ते नागपुर तक चलेगी लाठी पूरे हिंदुस्तान की। तो AK-47 लेकिन प्रदर्शन होता है क्या? क्यों भाई, तुम AK-47 से छात्रों के ऊपर फायर करवाओगे, गोली मरवाओगे? सम्राट चौधरी कोयरी, शकुनिया का बेटा, शकुनी चौधरी का बेटा कम से कम होश की दवाई खा ले। हम लोग वो ब्राह्मण हैं, शादी और श्राद्ध दोनों करवाते हैं। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि देश के नौजवानों, देश के छात्रों, देश के छात्राओं, ये समझिए कि राहुल गांधी का बिगुल बजा है, नाच उठी तरुणाई है। उठो जवानों, उठो छात्रों, उठो छात्राओं, उठो किसानों, उठो मजदूरों, तिलक लगाने तुम्हें क्रांति द्वार पर आई है। सर, जब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया फिर अब क्या जरूरत है बिहार? अरे ये तड़ीपार गुंडा, मवाली, मानवता का हत्यारा, आप बताइए इसका इस्तीफा कब होगा? अमित शाह जी का मांग रहे हैं। हाँ, इसी आदमी ने दिल्ली में पुलिस फोर्स लगा करके अपने RSS के गुंडों को भेज करके महिला छात्राओं और छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठी चार्ज किया। तो राजभवन का खिलाफ करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों? गवर्नर जो है तोप है, जनता से तनख्वाह पर पलते हैं और अय्यासबाजी करते हैं। मीडिया तो पूछ रही है इस प्रोटेस्ट से क्या मिल जाएगा? नया जंतर मंतर बिहार में बना रहा है, क्या मिलेगा? क्यों? अगर बनता है तो मीडिया, गोदी मीडिया, भाड़ मीडिया, ये कोठे पर मुजरा दिखाने काबिल है। आप बताइए, नेशनल मीडिया में अमित देवगनवा गया ना, गया, विदाई हो गई। अमित मालवीय छिनरा चला गया जो कंटेंट तैयार करता था। अभी देखिए ये गांव गांव बीजेपी के कार्यकर्ता जूतों से अगर ना पीटे जाएं तो जो नहीं सो। अब वो समय आ गया है, इनके खिलाफ उसी तरीके का बिहेव होगा जिस तरह से ब्रिटानिया गवर्नमेंट के साथ हुआ था। आपको लगता है कि सम्राट चौधरी बता देंगे कि AK-47 किसने चलाया था? उसके बाद वो चोट्टा आदमी, बलात्कारी, रेपिस्ट
अनपढ़ जाहिल। अरे मुख्यमंत्री है सर, कैसी भाषा है? अरे वो मुख्यमंत्री के काबिल है, गैंडे के माफी खड़ा है। आप मुझे बताइए, छात्रों के जो है साथ आप देखे शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन किस तरह से पेश आए छात्रों से, जयकारा लगा, राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। आप बताइए कि राहुल गांधी की खौफ से कांप गई है पूरी बीजेपी, पूरी हालत खराब है बीजेपी की। तो जैन जी ने दिखा दिया। आज राजभवन घेर रहे हैं, फिर कुटाई होगा, धुलाई लगेगा बच्चों को, फिर आप लोग अरे चलवावे ना, चलवावे अंग्रेजों के चाटुकार दलाल, चलवावे। तो छात्रों की मांगे जायज है? छात्रों की मांग 100% जायज है। कह रहे कि AK-47 का आदेश किसने दिया था, बताओ मुझे। क्यों बताएंगे? तेजस्वी जी भी कह रहे हैं। काहे नहीं बताएंगे? हेमंत सोरेन तो नहीं चलवाए, तुम काहे चलवाए छीन रे? अरे तो बात तो खत्म हो गई ना सर। तो काहे खत्म हो गई? पूरे देश में लिपट गई है। अरे 5-5 साल 6-6 साल के बच्चे, आप बताइए प्राइमरी स्कूल के बच्चे अपने हक की लड़ाई के लिए, ये रास्ता तो खुला कि गांधी जी का सत्य अहिंसा वाला जो है आंदोलन। बच्चों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं आप लोग। हम बच्चों के नाम, इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया गठबंधन वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो सबको बुला करके मिले, गए उनके घरों तक। आप मुझे बताइए, ये जाते हैं जहां जहां तो पब्लिक जो है घर में ठूस करके लड़ाएगी। बच्चे जब पत्थर और लाठियां चलाएंगे तो क्या करेगी? कहा इनकी पुलिस क्या कर रही थी? आप मुझे बता दीजिए। जो है सीआरपीएफ ने बच्चों के ऊपर टीयर गैस छोड़ने से और तमाम जो फोर्स वापस आई, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को, अपने देश के नागरिकों के ऊपर हम इस तरह से कहर नहीं भर पाएंगे। तो इनको डर लगा कि कहीं रिवोल्ट न कर जा फोर्स, बगावत न हो जा सरकार के खिलाफ, इसलिए धर्मेंद्र जो है प्रधान का इस्तीफा लिया गया। तो बच्चों की मांगे जायज है? बच्चों की मांगे 100% जायज है।